वॉशिंगटन डीसी से आप डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण पर आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली 47वें राष्ट्रपति के तौर पर, उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने ऐलानों की बमबारी सी कर दी। मतलब शॉक एंड ऑ था अंजना। बिल्कुल, आप देखिए, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो इस घड़ी के इंतजार में थे। इससे पहले तो पूरे सभ्य अंदाज में जो बाइडेन के साथ वो गाड़ी में पहुंचे, लेकिन एक बार यहाँ पर पहुंचे तो फिर संसद में डोनाल्ड ट्रंप का रंग दिखा। मतलब अगर दक्षिणी बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी लागू करना है तो ऐलान कर दिया। क्या क्या ऐलान किए डोनाल्ड ट्रंप ने, नेशनल इमरजेंसी बॉर्डर से लेकर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए गल्फ ऑफ मेक्सिको कैसे बनेगा अब गल्फ ऑफ अमेरिका। देखिए ये रिपोर्ट। हाथ में बाइबल लिए मिलेनिया और करीब खड़े अपने पूरे परिवार के साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वांस और उनकी पत्नी उषा की मौजूदगी में ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Trump. इसके बाद ट्रंप ने बयानों के जरिए आने वाले फैसलों के बम गिराने शुरू कर दिए। पहला बड़ा ऐलान मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का था। ट्रंप ने देश में अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने और अवैध प्रवासियों को पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ने की पॉलिसी खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने हमारे देश में अवैध रूप से एंट्री करने वाले खतरनाक अपराधियों को शरण दी है, उनकी हिफाजत की है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी हैं। दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2023 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 4 करोड़ 78 लाख थी। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं। ट्रंप ने अगली इमरजेंसी एनर्जी को लेकर घोषित की। The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. And we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. Let me use it. बाइडेन ने पर्यावरण की चिंता करते हुए तेल गैस के पट्टे देने पर कुछ पाबंदी लगाई थी, जिसे रूस यूक्रेन जंग के दौरान तेल गैस की कमी के बाद हटाना पड़ा। ट्रंप ने इसे मुद्दा बनाया और इसे अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाने का मंत्र बताया। ट्रंप ने अगला बड़ा ऐलान पनामा नहर को पनामा से वापस लेने के लिए किया। पहले के बयानों में ट्रंप कह चुके हैं कि वो इसके लिए सेना के इस्तेमाल से इनकार नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने अपने प्लान का खुलासा नहीं किया। अपने पिछले टर्म में भी वो मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने से लेकर सेना तैनात करने तक के दाव चल चुके हैं। दूसरे टर्म में वो फिर से उन्हें आजमाना चाहते हैं। अंजना ओम कश्यप के साथ गौरव सावंत, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। डोनाल्ड ट्रंप एक जल्दबाजी में दिखे। अब दोबारा राष्ट्रपति, मतलब तीसरी बार बनने का मौका नहीं मिलेगा। सब कुछ जैसे एक के बाद एक फैसले कर रहे थे, क्योंकि अब ये उनका लेगेसी टेन्योर है। इसी समय उनको अपनी एक न केवल प्रतिष्ठा बल्कि मिसाल कायम करनी है कि उन्होंने अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या किया, क्योंकि यही 4 साल अब उनके पास है। बिल्कुल, और आप देखिए कैसे वो जो तमाम बातें अब तक कह रहे थे वो उन्होंने संसद में आकर ऐलान ही कर दिया। देखिए रिपोर्ट। ये सुनने के बाद शी जिनपिंग सोच रहे होंगे कि वो अच्छा हुआ ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं गए, वरना ट्रंप की बातों को सहन नहीं कर पाते। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पनामा नहर को वापस लेने के लिए फिर हुंकार भरी और चीन को जमकर लताड़ा। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खास तौर पर अपने शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन जिनपिंग शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। हालांकि अब उन्हें अपने फैसले पर रत्ती भर भी मलाल नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ट्रंप ने चीन को खरी खोटी सुनाकर पनामा नहर को दोबारा वापस लेने का ऐलान कर दिया। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति से इस तरह की बातें दुनिया सुनने की उम्मीद नहीं करती, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, इसीलिए उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी को लेकर जैसा चुनावी रैली में बोला, वही बात दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही कह दी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत के बाद से लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं, जिस पर मैक्सिको की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। मैक्सिको की राष्ट्रपति तो उत्तरी अमेरिका का नाम बदलकर अमेरिका मैक्सिकाना या मैक्सिकन अमेरिका रखने का प्रस्ताव देकर
ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब भी दे चुकी हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वैश्विक मानचित्र के सामने खड़े होकर शीन बाम ने अपना ये सुझाव दिया, लेकिन ट्रंप फिर भी नहीं माने और एक तरफ अवैध प्रवासियों को लेकर मैक्सिको पर हमला किया तो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अपने एक और पड़ोसी देश को नाराज करने का मौका दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले नाटो देशों से पैसे का तगादा करते रहे हैं। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताकर वहां की सरकार और लोगों को नाराज करने का जोखिम भी उठाने को वो तैयार है। ग्रीनलैंड को खरीदने को लेकर तो उनकी योजना ने नाटो के सदस्य देशों में खलबली मचा दी है। ट्रंप और उनका परिवार इस मिशन को लेकर कितना संजीदा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके बेटे ग्रीनलैंड का दौरा तक कर चुके हैं। अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। तब भी उनके बयान पर अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया था, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से पनामा नहर को छीनने की बात की है, वो आने वाले दिनों में विवाद की नई नहरें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खोल सकता है। अंजना ओम कश्यप और रोहित शर्मा के साथ गौरव सावंत, वॉशिंगटन DC, आज तक। अमेरिका में एक परंपरा है, एक राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति को जब सत्ता का हस्तांतरण होता है तो वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होता है, और यही आज राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप को सत्ता सौंपते हुए किया भी। वो शालीनता दिखी, साथ में दोनों दिखे, गए भी, लेकिन उसके बाद जब संसद में पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद गौरव एकदम एक आक्रामकता उनमें आ गई और जो बाइडेन के सामने नाम लिए बिना उन्होंने हर मुद्दे पर रूस यूक्रेन जंग पर घेरा। उन्होंने कहा कि अब तक जो कुछ हो रहा था अमेरिका में वो देशवासियों के खिलाफ था, वो पूरी व्यवस्था को कैसे बदलेंगे। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं, चाहे वो इजराइल हमास युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध, कैसे शांति प्रक्रिया को वापस स्थापित करके एक शांति पुरुष बनने की लेगेसी और विरासत डोनाल्ड ट्रंप छोड़ना चाहते हैं। I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. the office of President of the United States. क्या ट्रंप होते तो यूक्रेन और रूस की जंग नहीं होती? क्या ट्रंप होते तो यूक्रेन के शहर दर शहर तबाही नहीं होती? क्या ट्रंप होते तो 3 साल से जंग की आग में अमेरिका का खजाना, यूरोप का पीना खाना मुश्किल में नहीं पड़ता? क्या ट्रंप होते तो इजराइल पर 7 अक्टूबर का कहर नहीं टूटता? क्या ट्रंप होते तो इजरायली बमबारी में समूचा गजा गर्द में नहीं मिटता? क्या ट्रंप होते तो इजराइल और गजा के बेगुनाह जाने जंग की आग में भस्म नहीं होती? व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठते ही ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग को 24 घंटे में खत्म करने का चुनावी दावा किया था। और जब ट्रंप कुर्सी पर बैठे तो सामने से पत्रकारों का यही सवाल था कि क्या जंग खत्म होगी? रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से चल रही जंग क्या डोनाल्ड ट्रंप खत्म करा सकते हैं? और अगर हाँ, तो अमेरिका की सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? ट्रंप कहते हैं कि नुकसान रूस का ही हो रहा है, जंग जल्द खत्म होगी। तो सवाल उस विदेश नीति का है जिसको डोनाल्ड ट्रंप लागू करना चाहते हैं। देखिए गौरव, अगर वो शांति बहाली को लेकर आज उन्होंने बड़ी बात कही थी अपने पूरे शपथ ग्रहण मतलब समारोह के समाप्त होने के बाद, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना की प्राथमिकता सिर्फ ये नहीं होगी कि हमें युद्ध रोकना है, युद्ध जीतना है, बल्कि युद्ध रोकना भी है और उस युद्ध में शामिल नहीं होना है जिसका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर हैं कि अलग अलग जो युद्ध के सेंटर्स इस वक्त विश्व में बने हुए हैं, व्लादिमीर पुतिन के साथ वो बातचीत करके जंग का अंत करना चाहते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं, ये उनका लेगेसी टेन्योर है और इस लेगेसी टेन्योर में वो पूरे विश्व में अमेरिका की एक तो शक्ति को स्थापित करना चाहते हैं कि अमेरिका शांति लाया, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच हो या फिर मध्य पूर्व में हो। केवल बंधकों की रिहाई नहीं, अब्राहम अकॉर्ड वो करा चुके हैं और अब पूरी तरह से वो मध्य पूर्व में भी शांति लाना चाहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। और अब ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द ही पुतिन से मिलेंगे और एक डील पर सहमत होने को कहेंगे।
ट्रंप सरकार युद्ध खत्म करने की डेडलाइन तो नहीं बताती, लेकिन यूक्रेन के लिए विशेष अमेरिकी दूत कीट के लॉग ने पहले कहा था कि ट्रंप सरकार पहले 100 दिन के अंदर विवाद खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि ये कैसे होगा, इसका रोड मैप सामने नहीं है। ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटीज एडवाइजर माइक वॉल्स ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की तैयारियां की जा रही हैं और ये जंग जल्द ही खत्म होगी। यूक्रेन रूस जंग में 200 अरब डॉलर झोंक चुके अमेरिका को सिर्फ इसी जंग की नहीं, बल्कि इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह से लेकर ईरान तक के बीच चल रही जंग को भी जल्द खत्म करने की उम्मीद है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा है कि वो होते तो ये जंग ही नहीं होती। हालांकि रूस यूक्रेन की जंग को बंद कराने का दावा करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल और गजा की जंग कब तक बंद कराएंगे, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। ट्रंप से जब गजा युद्ध रोकने का सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि ये अमेरिका का युद्ध नहीं है। आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर